ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वाणी है आज की 15/5/2024 की और सारे मुरली का मीठे बच्चे याद का आधार है प्यार। प्यार में कमी है तो याद एक रस नहीं रह सकती और याद एक रस नहीं है तो प्यार नहीं मिल सकता। किसकी याद आती है? जिससे हमें प्यार होता है तो उसकी हमें ऑटोमेटिक याद आती है। शिव बाबा की हमें याद आती नहीं तो क्योंकि शिव बाबा से हमें उतना प्यार नहीं है। जिससे प्यार होता है उसकी तो याद भूले से नहीं भुलाई जाती। कहते कैसे याद करो शिव बाबा को? जैसे किसी लड़की की शादी पक्की हुई किसी लड़के से और उसने उसको देखा भी नहीं, उसको पता चला कि अब मेरी शादी हमके गांव में इस कोई लड़के से होने वाली है, तो ऑटोमेटिकली सारा दिन काम भी करेगी तो उसकी बुद्धि में क्या चलेगा? कैसे होंगे, क्या होंगे, कैसे। जिसको उसको पूछेंगी वहाँ कैसा है, क्या है, और उसी की याद में रहेंगी। और अगर उसने एक बार देख भी लिया होगा तो वही चेहरा उसके आंखों के सामने घूमता रहेगा। तो उसको उससे प्यार हो जाएगा। तो ऐसे ही शिव बाबा से अगर हमें प्यार हो जाए तो अब अगर उस लड़की को कोई कहे कि तुम उनको याद नहीं करो तो वो कहेंगे अब मुझे भूलना मुश्किल है। जैसे बताते ना ये लैला मजनू ये देह के ऊपर आशिक हुए थे पर सारा दिन एक दूसरे की याद में रहते थे। तो क्योंकि कहते उनको उनसे प्यार था। तो ऐसे हमको शिव बाबा से अगर प्यार है तो याद का आधार क्या है? प्यार। प्रश्न है आत्मा की सबसे प्यारी चीज कौन सी है और उसकी निशानी क्या है? आत्मा को सबसे प्यारी चीज कौन सी लगती है? अपना शरीर। उत्तर है ये शरीर अपना, हर एक के लिए अपना अपना, ये आत्मा के लिए सबसे प्यारी चीज है। शरीर से इतना तो उसे प्यार है जो चाहे बीमार भी हो पर वो छोड़ना नहीं चाहती। अगर बीमार हो जाए तो शरीर छूटने पे आ जाए तो बचाव के लिए अनेक प्रबंध रचती है,
बाप कहते बच्चे ये तो तमो प्रधान छी शरीर है, तुम्हें तो अब नया शरीर लेना है, इसलिए इस पुराने शरीर से ममत्व निकाल दो, इस शरीर का भान भी न रहे, यही तुम्हारी मंजिल है। उसकी निशानी क्या? शरीर से प्यार है, छोड़ना चाहती नहीं, बीमार हो जाए तो अनेक प्रबंध रचती है कि ये दुरुस्त हो जाए। कोई अपना शरीर छोड़ना नहीं चाहते। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। कौन किसको समझाते हैं? अब ये तो बच्चे जानते हैं कि दैवी स्वराज्य का उद्घाटन हो चुका है, अब तैयारी हो रही है वहां जाने के लिए। जहां कोई शाखा खोलते हैं तो कोशिश की जाती है बड़े आदमी द्वारा ओपनिंग कराने की। बड़े आदमी को देख फिर नीचे वाले ऑफिसर्स आदि वो भी सब आएंगे। समझो गवर्नर आएगा तो बड़े बड़े मिनिस्टर आदि वो भी तो आएंगे। अगर कलेक्टर को तुम बुलाओ तो उससे बड़ा आदमी नहीं आएगा। इसलिए कोशिश की जाती है कि कोई भी प्रोग्राम हो या कोई उद्घाटन हो, उद्घाटन तो हो चुका है इसका, तो कोई शाखा खोलते हैं तो बड़े से बड़े कोई आए, उनके द्वारा हम इसका उद्घाटन करें। तो किस न किस बहाने से वो अंदर तो आए यहां, तो तुम उसको रास्ता बता सको। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिल रहा है, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं जो ये जानता हो तुम ब्राह्मणों के सिवाय। ऐसे भी सीधा नहीं कहना है तुमको कोई को भी कि भगवान आया है, सीधा ऐसे नहीं। ऐसे भी बहुत कहते हैं भगवान आया है परंतु नहीं। क्यों? क्यों? ऐसे कोई को सीधा नहीं कहना है अरे भगवान आया है, नहीं। क्यों? मालूम नहीं तो मालूम हो जाएगा। उनको कहेंगे भगवान खुद आए हैं, ऐसे तुमको सीधा भी नहीं कहना है। क्यों? उसको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि ऐसे अपने को भगवान कहलाने वाले दुनिया में ढेर है। वो कहते मीच देव आहे, मैं ही भगवान हूं। ऐसे भगवान कहलाने वाले भी ढेर है। ये तो समझाना है कि बेहद का बाप वो आकर के वर्षा दे रहे हैं। कैसे समझाना है? बेहद का बाप वो आकर के वर्षा दे रहे हैं। कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार ये सारी लाइन लिखनी पड़े, वर्षा ये लिखना पड़े। मनुष्य लिखत पढ़ेंगे, फिर कोशिश करेंगे, जिनके तकदीर में होगा वो आएंगे। तुम बच्चों को मालूम है ना कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे, तुमको तो मालूम है ना। यहां तो निश्चय बुद्धि बच्चे ही आते हैं, निश्चय बुद्धि भी है, और फिर कोई संशय बुद्धि भी बन जाते हैं। क्यों? अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय बुद्धि बन जाते। क्यों? उसका निश्चय पक्का नहीं है। हाँ, क्यों? भगवान आए
कि माया सबसे पहले निश्चय को तोड़ती, और माया सबसे पहले उसके शस्त्र छीन लेती। शस्त्र कौन से है उसके? मुरली। ये मुरली क्या है? हमारे शस्त्र माया से लड़ने के। तो माया क्या करती सबसे पहले? काय जा लागते रोज रोज। बाबा तेच सांगते की नाही? शेवटी काय सांगते? हम आत्मा है, मुझे याद करो, मैं आया हूं वर्षा देने, बस पवित्र बनो, योगी बनो। वेगवेगळ्या पद्धतीने सांगते तर तेच। माया सबसे पहले मुरली छुड़ाती, फिर निश्चय को हिलाती, निश्चय को हिलाती। माया तुम्हारे पिछाड़ी है, चलते चलते हार खा लेते। ऐसे तो लॉ भी नहीं है जो एक तरफ ही सदैव जीत होती रहे, ऐसे तो लॉ भी नहीं है कि हार होवे ही नहीं। हार और जीत दोनों चलती रहती है। युद्ध में भी 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। कभी कभी युद्ध न करने वाले भी देखने के लिए आ जाते हैं, वो भी अलाउ किया जाता है। शायद कुछ रंग लग जाए और इस सेना में आ जाए, क्योंकि दुनिया को तो पता ही नहीं है कि तुम महारथी योद्धे हो, तुमने माया को चैलेंज किया है, परंतु तुम्हारे हाथ में हथियार आदि तो कुछ दिखाई नहीं देते, कुछ भी नहीं है। तुम्हारे हाथ में हथियार आदि शोभेंगे भी नहीं, परंतु बाप समझाते हैं ना कि ये है हथियार, ज्ञान तलवार, ज्ञान कटारी। देवी के हाथ में जो हथियार दिखाए ना, ऐसे हथियार लेकर के कोई चले 4 हाथ में तो हिंसक दिखेगा, शोभेंगे भी नहीं। वो कौन से हथियार है? वो ये है ज्ञान तलवार, ज्ञान कटारी। तो उन्होंने फिर वो स्थूल दिखाया और स्थूल समझ लिया है। तुम बच्चों को बाप ज्ञान के अस्त्र शस्त्र देते हैं, इसमें हिंसा की कोई बात नहीं। तुम तो हो डबल अहिंसक, न काम कटारी चलाते हो और न कोई को शरीर के द्वारा, बोल के द्वारा, मन के द्वारा हिंसा करते हो। परंतु ये समझते नहीं हैं, देवियों को स्थूल हथियार आदि दे दिए हैं। दिखाते नहीं, इतनी भारी भरकम देवी और बैठी काय पर है? कमल के फूल पर। ऐसे बैठ सकता है क्या कोई? पर दिखाने वाले को ये बताना है कि ये पवित्र है। कैसे बताएं? तो उन्होंने कमल फूल पे बिठा दिया, क्योंकि कमल का फूल कीचड़ से ऊपर होता है, पवित्र होता है। ऐसे हम भी रहते हैं यहीं माया में, पर हम उससे ऊपर हैं, अलग है। तो ये कैसे दिखाना? तो ऐसे दिखाए। ये जो लेडी है ये माया पर वार करती है। माया जब आती है तो उसको खत्म करती है। उसके पास ज्ञान तलवार है, मैं आत्मा हूं। सुदर्शन चक्र घुमाती है। मेरे ही 84 जन्म हुए हैं, कभी कौन सा, कभी कौन सा, कभी स्त्री का, कभी पुरुष का। मेरे 84 जन्मों के 84 माँ बाप। अब मैं किससे मोह रखूं? 84 जन्मों में भाई बहन, काके मामे चाचे, यही आत्माएं अलग अलग रूप से मुझे मिलती रही। खेल चलता रहा, अब खेल खत्म होने को आया है, अब मुझे वापस घर जाना है। अब क्या मैं इनसे मोह रखूं? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। मुझे तो एक शिव बाबा से ही काम है, वही मुझे गति सदगति देने वाले हैं।
मैं उनकी याद में रहूं। ये ज्ञान, इस सुदर्शन चक्र फिराती है तो माया, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार खत्म होते, जिनके गले कटते जाते हैं। तो ये तलवार है उसके पास। कैसे दिखाना? उस स्थूल तलवार दिखा दी। वो तो डबल हिंसक है, देवी देवता है, वो कोई की हिंसा थोड़ी करते हैं। कौन से राक्षस? ये मन में के जो विकारी ख्यालात है, ये राक्षस, इनसे युद्ध है। मुसलमान लोग भी क्या कहते हैं? एक्चुअली उसमें लिखा है कि जिहाद माना अंदर के जो ये राक्षस है, विकारी ख्यालात, इन्हों को हमें मारना है। और फिर वो बदलते बदलते स्थूल इस पे आ गए कि हमारे धर्म के विरुद्ध जो है वो है काफिर, उसको खत्म करो। वो नहीं, वो अंदर के है विकार, उनको खत्म करो। किसी भी धर्म में हिंसा सिखाई गई नहीं है। उनको भी हिंसक बना दिया है, देवी देवताओं को। यह है बिल्कुल बेसमझी। बाप अच्छी तरह से जानते हैं कि इनमें कौन कौन है जो फूल बनने वाले हैं। वो तो बाप खुद ही कहते हैं कि फूल आगे होने चाहिए, सर्टेन है कि ये फूल बनने वाले हैं। बाबा को पता है, बाबा को सब पता है कौन फूल बनने वाला है। बाबा नाम नहीं लेते हैं, नहीं तो और कहेंगे कि क्या हम कांटे ही बनेंगे क्या। बाबा पूछते हैं, नर से नारायण कौन बनेगा? तो हाथ उठाओ, तो उठाओ हाथ। कौन चाहता है मुझे नर से नारायण बनना है? आपको नहीं बनना? नहीं, अपन नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? नर से नारायण मुझे बनना ही है। हिम्मत तो रख सकते ना। हिम्मत है बच्चे तो मदद दे बाप, मदद दे खुदा। हिम्मत है मर्दा तो मदद दे खुदा। हिम्मत का एक कदम तुम्हारा, मदद के 1000 कदम मेरे। देखो हम बाबा को कहेंगे, बाबा मुझ में माया से लड़ने की ताकत न थी, वरना मैं आपके पास क्यों आता? न है न रहेगी। क्यों? पतित पावन टाइटल मेरा थोड़ी है। पतित पावन टाइटल तो आपका है। आप मुझे पतित से पावन माना माया पर जीत प्राप्त करा सकते हो। आप सर्वशक्तिवान हो। अब बाबा ने हमको कहा, मेरे बच्चे तुम मेरे बच्चे, तुम भी मास्टर सर्वशक्तिवान हो। सिर्फ उस स्वमान में स्थित हो जाओ, मैं भगवान का बच्चा हूं, तो क्या है माया खत्म हो जाएंगी। तो हिम्मत तो हमको रखना ही है। मैं ही हूं लक्ष्मी नारायण, बन के दिखाऊंगा। क्यों बन के दिखाऊंगा? मुझ पर विश्वास नहीं है, पर मुझे मेरा जो साथी है सर्वशक्तिवान, उस पर मुझे विश्वास है। अगर मैं उसे लेकर चलूं ना, तो वो मुझे जीत प्राप्त करा ही देगा। बाबा पूछते हैं, नर से नारायण कौन बनेंगे? सब हाथ उठाते हैं। यूं तो खुद समझते हैं कि यूं तो खुद भी समझते हैं कि जो जास्ती सर्विस करते हैं वो बाप को भी याद करते हैं, बाप से प्यार है तो याद भी उनकी रहेंगी। एक रस तो कोई भी याद कर नहीं सकेंगे, याद नहीं कर सकते। क्यों याद नहीं कर सकते? और माया विघ्न डालती। और वो कहते बाबा मैं याद
मेरी याद ही भूल जाती है। तो हाँ, क्योंकि आज की मुरली है, क्योंकि प्यार ही नहीं है, भगवान से प्यार ही नहीं है। सचिन भाई के क्लास में बता रहे थे कि 3 जनों का प्यार, उसकी खिचड़ी बनाओ, घोट दो, इतना प्यार शिव बाबा से करो। नंबर 1 माँ अपने बच्चे से करती है। नंबर 2 एक कामी पुरुष किसी स्त्री से करता है। और नंबर 3 एक लोभी व्यक्ति धन से करता है। इन तीनों को घोट दो, जो निकले इतना प्रेम शिव बाबा से अगर हो जाए तो नैया पार है। उसको लोक लाज की कोई चिंता नहीं, बाबा 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 करता रहे ना, उसकी नैया पार है। तो प्यार चीज को तो बहुत किया जाता है, प्यारी चीज को तो बहुत याद किया जाता है। बच्चे प्यारे होते हैं तो माँ बाप गोदी में उठा लेते हैं। छोटे बच्चे भी फूल है, जैसे तुम बच्चों की दिल होती है शिव बाबा के पास जाए, वैसे छोटे बच्चे भी खींचते हैं। झट कोई बच्चा दिखेगा छोटा तो उसको गोद में उठाएंगे, उसको प्यार करेंगे। तो ये बेहद का बाप तो बहुत ही प्यारा है, सभी शुभकामनाएं पूरी कर देते हैं। मनुष्य को क्या चाहिए? क्या चाहिए? एक तो चाहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी हो भाई, हमारा शरीर कभी बीमार न हो, ये चाहते हैं। अब सबसे अच्छी होती है तंदुरुस्ती, तंदुरुस्ती अच्छी हो। परंतु फिर तंदुरुस्ती अच्छी भी हो और पैसा ही ना हो तो वो तंदुरुस्ती भी फिर क्या काम की? फिर चाहिए धन, कि धन से भी सुख मिलता है। धन है तो कहाँ भी घूम सकते। काम धंधा सुबह से लेके शाम तक ये किस लिए है? किस लिए भाई लोग बताओ, किस लिए कर रहे? सुबह से इतने लग जाते रात को सोए तक, किस लिए? हाँ? हाँ? धन के लिए ना। अगर कोई आकर तुमको 100 करोड़ रुपए देके चला जाए तो वो 4-5 लाख के पीछे भागेंगे क्या? सुबह से लेके रात को सोए तक मुरली सुनने भी टाइम नहीं, सेवाओं के लिए टाइम नहीं, करेंगे क्या? 100 करोड़ आ गए, 4-5 लाख के पीछे क्या इतना भागना? छोड़ेंगे ना वो काम? हाँ, बराबर है। बराबर है। धन से सुख मिलता है, धन तो चाहिए। बाप कहते हैं तुमको हेल्थ और वेल्थ दोनों ही मिलनी है जरूर। ये कोई तुम्हारे लिए नई बात नहीं है, ये तो बहुत बहुत पुरानी बात है। तुम जब जब मिलेंगे तो ऐसे ही कहेंगे, बाकी ऐसा नहीं कहेंगे कि लाखों वर्ष हुए व पद्मों वर्ष हुए। नहीं, तुम जानते हो ये दुनिया नई कब होती है, पुरानी कब होती है। हम आत्माएं नई दुनिया में जाती हैं, फिर पुरानी में आती है। तुम्हारा नाम ही रखा है ऑलराउंडर। तुम
ऑलराउंड पार्ट बजाते हो, शुरू से लेके कलयुग अंत तक। बाप ने समझाया है तुम ऑलराउंडर हो। कभी स्त्री का पार्ट, कभी पुरुष का पार्ट, कभी राजा का रोल, कभी प्रजा का रोल, कभी पुजारी का रोल, पूज्य सो पुजारी बनेंगे, कभी मंदिर बनाए, कभी यहाँ घूमे, कहाँ क्या क्या पार्ट बजाया। तुम ऑलराउंडर हो। पार्ट बजाते बजाते अभी बहुत जन्मों के अंत में आकर पहुंचे हो। पहले पहले शुरू में तुम पार्ट बजाने आते हो, बाकी आत्माएं तो अभी अभी आती हैं। वो है स्वीट साइलेंस होम। मनुष्य शांति के लिए कितना हैरान होते हैं। ये हो जाए तो शांति मिले, वो हो जाए तो शांति मिले, पर शांति वहाँ है ही नहीं। कहते शांति के लिए बाबा कौन सी कहानी सुनाते। एक रानी के गले में हार था और उसको दिखा नहीं, मेरे गले में है। बाहर ढूंढ रही थी और बहुत ढूंढ रही थी, पूछती थी मेरा हार कहाँ गया, हार कहाँ गया। फिर किसी ने कहा कि तुम्हारे गले में ही तो हार है। फिर उसने देखा, हाँ, मुझे ढूंढने का काम ही नहीं था, तो मेरे गले में ही था, मेरे ही पास है। तो ये शांति के लिए कहते। शांति कहाँ है? मेरे अंदर। ये हो जाए तो मुझे शांति मिले। वो मिलने के बाद शांति मिलना है। बच्चे हैं 10वीं पास हो जाए, 12वीं पास हो जाए, ग्रेजुएशन हो जाए, अच्छी नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, अच्छे बच्चे हो जाए, फिर बच्चों का एजुकेशन अच्छा हो जाए, वो भी निरोगी रहे और उनकी भी शादी हो जाए, उनका भी वैसा ही, उनके भी बाल बच्चे अच्छे हो जाए। आखिरी में इसको मौत आ जाती तो भी शांति इसको आखिरी तक मिली नहीं। ऐसे हो जाए तो मैं शांत हो जाऊं। शांति उसमें मिलना है नहीं। शांति है हमारा स्वधर्म है। अभी मैं समझो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये क्या है? बाबा कहते सब ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। ये क्या है? बाबा कहते जैसे आप किसी बस में जा रहे हैं तो खिड़की से देखते साइड सीन, तो साइड सीन देख के वहां रुक जाते क्या? नहीं, ये तो आते ही रहेंगे। नदी, पहाड़, ये तो देखते ही रहेंगे। तो ये सब है साइड सीन। ये किसी की शादी हो रही है, किसी की नहीं हो रही है, किसी की तबीयत खराब हो रही है, कोई अच्छा हो रहा है। हम अपने जीवन की जो गाड़ी है इसमें बैठे हैं, ये है साइड सीन। ये तो जीवन में आने ही है। और रेल में बैठा है कोई, तो यात्री है, उससे बातचीत हुई, दोस्ती हुई, फिर उसका स्टेशन आया तो हाय हेलो किया, उतर गए, एकदम रोना शुरू करते गए। अरे तुम बीच से कैसे उतरे? नहीं, ऐसे ही कोई ने बीच में शरीर छोड़ दिया, उसका स्टेशन आ गया, वो उतर गया वहाँ, और वो दूसरे गांव जाने वाला है, दूसरे शरीर में जाने वाला है। हमारा गांव जब आएगा तो हम भी उतरेंगे। तो इसमें रोने की कोई ज़रूरत नहीं, दरकार नहीं, ऐसे जीवन चल रहा है। तो शांति कहाँ है? एक तो शांति है परम धाम में। और हम अगर 3 बिंदी लगाए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ,
दूसरा मुझ आत्मा के पिता शांति के सागर है, और तीसरा मैं शांति धाम की रहवासी हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मंत्र ही दिया एक ही है, कौन सा? ओम शांति मंत्र दिया। पत्थर को भी कर दे मोम, यह ओम शांति ओम, ऐसा कहा। क्योंकि हम अशांत थे, इधर उधर भटक रहे थे, बाबा ने आकर आते से कहा ओम शांति, माना ओम माना मैं आत्मा, तुम आत्मा, शांत स्वरूप हो, शांति में बैठो, अपनी सारी फिक्र मुझे दे दो। फिक्र के लिए क्या कहते? उदाहरण क्लास में बताते। बाबा ने उस दिन कहा अपनी क्लास करो, अब दूसरों की क्लास बहुत कर ली। अभी अगर बताएंगे संगम युग का महत्व, करो 1 घंटा क्लास, कौन कौन कर सकता है? सबने हाथ उठाया। अब दूसरे की क्लास नहीं करो, अपनी क्लास करो। मैं आत्मा आत्मा हूं, कोई को समझाएंगे तो 1 घंटा क्लास कर सकते, अपनी क्लास करो। तो ये अपनी क्लास करो। कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। आत्म्याचे 7 गुण आहेत। सुख 7 सुख, शांती, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान आणि शक्ती। सुख, शांती, प्रेम, पवित्रता 3, आनंद, ज्ञान, शक्ति। शिव बाबा यांचा सागर है। परमधाम से हम आत्मा यहाँ क्यों आई? जन्म मरण के चक्र में क्यों आई? आप यहाँ क्यों आए? परमधाम में अच्छे थे, शांति शांति थी, यहाँ शांत होने क्यों आए? क्यों आए? इनको पता है। क्योंकि परम धाम में 2 बातें हैं, पवित्रता भी है, शांति ही शांति है। वो नाम ही उसका शांति धाम। कोई संकल्प नहीं, निरसंकल्प अवस्था, शांति 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 शांति। पर आत्मा के साथ जरूरत है उसको सुख भी चाहिए। परम धाम में सुख है क्या? सुख का तो उसको पता ही नहीं है। फिर वहां से यहाँ आई सुख की चाहना में। फिर पहले पहले हर आत्मा को सुख मिलता है। अच्छे घर में जन्म लेती, अच्छा बहुत श्रीमंत है और एकलौता बेटा है, कोई इसको कमाई करने का काम नहीं, पहला ही जन्म है उसका खूब। और फिर पहले जन्म में वो पाप करे तो भी उसका कोई अकाउंट नहीं है, अभी अकाउंट बंद रहा है। फिर दूसरे जन्म में थोड़ा पहले से गरीब, फिर तीसरे जन्म में और गरीब गरीब, क्योंकि विकर्म तो होते ही हैं यहाँ। सत्युग त्रेता में नहीं होते, पर फिर भी कर्म करते तो कला एनर्जी तो खत्म होती, संकल्प चलते तो। द्वापर युग से विकर्म हुए, कलयुग में तो बहुत ही हुए, और अब यहाँ आकर पहुंचे। कहाँ सोने चांदी के महल थे, कहाँ प्रकृति दासी थी, आधा कल्प तक कोई काम धंधा नहीं किया, प्रकृति दासी थी। और अभी तो काम धंधा ही याद आता, नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिकर। बाबा ने आकर कहा कि तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, तुम अपनी सारी फिकर मुझे दे दो। क्यों सारा दिन बैठा तो नहीं रहेगा ना, वो कुछ तो काम धंधा करेगा ही। वो नेचुरल होने दो ना, जो होगा वो। उसका इतना टेंशन फिकर, सारी फिकर चेहरे की रौनक खींच ले रही ना। नहीं तो
बेफिक्र का चेहरा कैसा होता है? ऐसा खुशी वाला, वाह भगवान मिला, सब कुछ मिला। तो मनुष्य शांति के लिए कितना हैरान होते हैं, ये नहीं समझते कि हम शांति धाम में थे, फिर वहां से आए पाठ बजाने। तो आप क्यों आए यहाँ? सुख के लिए। सुख, शांति तो थी वहां, प्रेम भी नहीं था वहां। सत्युग दुनिया है, प्रेम की दुनिया, सब एक दूसरे से आपस में प्रेम से रहते, इसके लिए आए। फिर पहले तो बहुत सुख मिला, पर यहाँ हर एक को ऑपोजिट भी है। फिर दुख भी आता है। फिर दुख में कौन याद आता? जिसको बोल कर आए थे मुझे सुख की दुनिया में जाना है। तुम सुख की दुनिया में जाओ, लेकिन वहां सुख भी है तो दुख भी है। नहीं, मुझे जाना है। उसको तो और क्या कहेंगे, क्यूरियोसिटी हो रही है, मुझे तो जाना ही है, देखना ही है ऐसी कौन सी दुनिया है। पहले तो बहुत सुख मिला, आधा कल्प सुख ही सुख था, दुख का तो पता ही नहीं था। और फिर द्वापर से ये आया, इसको फंसाओ, उसको ये करो, उससे ले लो, ऐसे मिलते गए। दुख आया, फिर दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। फिर ईश्वर को याद किया, फिर साक्षात्कार हुआ शिवलिंग का। फिर पहले हमने शिवलिंग बनाए, ये पुरातन, हर गांव में शिवलिंग है, पुराने मंदिर। फिर इनके साक्षात्कार हुए, जो हम थे, हम सो हम, हमारे ही साक्षात्कार हुए हमें। फिर हमने हमारी मूर्तियां बनाई, जो था उसको उसके साक्षात्कार हुए, देवी देवताओं के। वहां से भक्ति हो गई व्याभिचारी, अनेकों की भक्ति। फिर तत्वों की भी भक्ति शुरू हो गई, झाड़ की, नदी की, ये सूरज की, सूर्य देवताए नमः, सुबह उठते से नदी की पूजा, यज्ञ, होम, हवन, ये शुरू हुआ। भगवान को धीरे धीरे भूलते जा रहे। भगवान कहाँ है? सुख नहीं मिल रहा। आता तरी देवा मला पावशील काय, सुख ज्याला म्हणतात ते दावशील काय। सुख काय है? दुख खूप है। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है, 10 रोते। सुख नहीं है यहाँ, ऐसा दिखा। तो भगवान कहाँ है? ये प्रकृति भगवान है, कण कण में है, कहाँ नहीं है, सब तरफ है, मिलता ही नहीं है। ऊपर क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर शास्त्र लिखने वालों ने लिखे, उसके शास्त्र खोज के निकाले, इसमें कुछ मिले, उसमें भी खोदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ मिल नहीं रहा। गुरु किए अनेक, गुरु ने भी बहुत घुमाया, इससे कुछ मिल जाए। और आखिरी में भगवान को तरस आया, चलो जा करके आखिर अपकारियों पर उपकार करेंगे। इन्होंने मुझे पत्थर ठिक्कर में ठोक दिया, आने जाना ही पड़ेगा। क्योंकि अब ये क्या बोल रहा है? भगवान है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है भगवान अब है ही नहीं, पर मुख कहता है नहीं, दिल नहीं मानता ना। भगवान आओ ना, आप जब आएंगे ना, हम आप पर वारी जाएंगे, आप जो कहेंगे ना वही सुनेंगे। आओ, एक बार आओ, तरस खाओ। भगवान कहता है मैं आ गया। वो दिन दुख के दूर हो गए। और आए भी कैसा? रोज तुमको पढ़ाता हूं, 2 पेज की मुरली, 1 घंटा क्लास। ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तुम क्या कहते? हमको फुर्सत नहीं है। अरे तुमने मुझे आधा कल्प पुकारा, आओ 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 आओ, इतना एक छवि छलक दिखाओ,
और मैं रोज तुम्हारे लिए मुरली सुना रहा हूँ, कमाल है इसकी। कहता है मुझे फुर्सत नहीं। अरे छोड़ो दुनिया, ये दुख की दुनिया है, ये खत्म होने वाली है, अब इसके पीछे नहीं भागो। अब नई दुनिया आने वाली, तुम्हारे लिए मैं स्वर्ग हथेली पर ले आया हूँ, चलो उस दुनिया में लेकर चलूंगा, छोड़ो ये दुनिया। पर वो देहभान से शुरू होती माया, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये माया, ये उसको जकड़े हैं, तो वो कुछ निकल नहीं सकता उसमें से। बढ़ते बढ़ते बीमारी बहुत बढ़ गई ना अब इसकी। पहले शुरू में कम थी तो उसने पुकारा, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। अब बीमारी बहुत बढ़ गई है, वो माया उसको सुधरने नहीं दे रही। अब शब्द भी बदल दिए उसने, अब फुर्सत नहीं कहते मुझे। और जिसने बहुत भक्ति की है वो तो कहेगा, बलिहारी अल्प को मिला अल्लाह, बे को मिली झूठी बादशाही, सारा धन तुम ले लो। ऐसे कई बच्चे हैं। मधुबन में 2 भाई थे, दोनों में से एक उसने कहा कि मैं मधुबन जाऊंगा, समर्पित होऊंगा। बाप ने कहा अगर तुम आ गए तो तुमको जायदाद में से एक नया पैसा मिलेगा नहीं, सारा मैं इस भाई को दे दूंगा, ये यहाँ है, ये मेरी सेवा करेगा, मैं तुमको कैसे दूं? तुम अगर वहां गए तुमको एक नया पैसा मिलेगा नहीं। उसने कहा अल्प को मिला अल्लाह, बे को मिली झूठी बादशाही, सारी बादशाही उसको दे दो। और आई अलफ की तार, हुआ रेल का राही। और मधुबन में ही रहते ऐसे कई भाई है, तो उन्होंने उसको लात मार दी। ब्रह्मा बाबा ने भी यही किया है ना, मधुबन में देखते ना अपन, चौधरी भाई ऐसे कुमार है जो आए थे तो 20 साल के थे और अभी बाल सफेद बूढ़े हो गए, ऐसे हो गए। कोई ऐसे भी है फिर वही 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 थोड़ा बोर हो जाता जीवन। और कोई ऐसे भी है कि उन्होंने अपनी उन्नति की। तो बाबा कह रहे सभी यहाँ शांति धाम से आते हैं, सभी का घर वो ब्रह्मलोक है, उसको ब्रह्मांड भी कहा जाता है, जहाँ सब आत्माएं रहती है। रुद्र को भी इतना बड़ा बनाते हैं अंडे मिसल। उनको ये पता नहीं है कि आत्मा बिल्कुल छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है। शिव बाबा भी छोटी बिंदी है, इतना बड़ा अंडा नहीं है। कहते भी स्टार मिसल है। और फिर पूजा करने के लिए उसको बड़ा बनाते हैं, क्योंकि पूजा बड़े की होती है ना। अब तुम जानते हो इतनी छोटी सी बिंदी, उसकी पूजा नहीं हो सकती। फिर पूजा किसकी करे तो बड़ा बनाते हैं, उसको पूजा करते, फिर उसको दूध चढ़ाते। अब वास्तव में वो शिव तो अभोक्ता है, फिर उनको दूध क्यों चढ़ाते? ये दूध पिए तो फिर तो भोक्ता हो जाए। वो तो दूध पीते ही नहीं, ये भोग भी नहीं लेते। वो हम लगाते तो हम क्यों लगाते भोग? उनकी दृष्टि उस पर पड़े, अन्न की शुद्धि हो, वो अन्न में शिव बाबा की वाइब्रेशन जाए और वो अन्न मुझे खाना है, इसलिए तो अभोक्ता है। ये भी वंडर है, सब कहते हैं वो भी वंडर है। अब पानी, दूध में भी क्या डालते? पानी, क्योंकि हमारे मन में वो अच्छा ही नहीं रहे ना, मिक्स हुआ पानी, ये उसका प्रतीक है। बाबा हमारी अच्छाई तुमको अर्पण, और फिर उसमें अच्छाई नहीं है, अभी दूध में पानी मिलावट है, वो जो भी है हमारा तुमको अर्पण, ये उसका प्रतीक है। सब कहते हैं कि वो हमारा वारिस है,
हम उनके वारिस हैं, हम उन पर फिदा हुए हैं। जैसे बाप बच्चों पर फिदा हो, सारी प्रॉपर्टी उनको दे, खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। यहाँ भी तुम समझते हो बाबा के पास हम जितना क्या सेव करेंगे, जितना जमा करेंगे वो हमारा सेव हो जाएगा। अगले जन्म में हमको क्या मिलेगा? जितना हमने बाबा के यज्ञ में लगाया था उतना ही, जितना हमने अपने बाल बच्चों को दिया था वो मिलेगा अगले जन्म में, कि जितना बाबा को वारिस बनाकर उसमें लगाया था वो मिलेगा। विवेक क्या कहता? बाबा से लगाने में वही मिलता। जब आप ऊपर जाएंगे बाबा के सामने, बताओ तुम्हारा हिसाब किताब, क्या कहेंगे? हमने हमारे बच्चों को इतना इतना दिया था, तो सारी दुनिया दे रही है, तुमने क्या किया? भाई हमने हमारे जॉब में से पैसा इकट्ठा कर करके बाहर कुछ न लेते हुए सेंटर के लिए जगह ली थी, फिर वहाँ पर हमने बांधकाम किया था, फिर वहाँ मुरली के लिए लोग आते थे, फिर उनको उस जगह पर बाबा का ज्ञान दिया, आपका संदेश सबको पहुँचाया उस गांव में, और फिर हमने अपना सब कुछ आपके यज्ञ में स्वाहा किया, हमने ये किया। फिर बाबा कहेंगे ये सब जमा के खाते में डालो इसके। और दूसरा कहेंगे हम कभी कभी जाते थे और थोड़ा बहुत हमने भी फुलने फुलाची पाकळी, खेडेगावात म्हण आहे, जास्त चालते, फूल नहीं फुलाची पाकड़ी, आम्ही कहीं ना कहीं करूँ, ऐसा नहीं, हमने भी कुछ किया था, फिर उसको भी पूरा फूल मिलेगा कि पाकड़ी मिलेंगी? विवेक क्या कहता है आपका? शिव बाबा को देना है तो पूरा फूल मिलेगा वहां भी कि पाकड़ी मिलेंगी? पूरा ही मिलेगा। असं होऊ शकते काय? देताना पाकडी दिली, भेटताना पूर्ण फूल भेटा? बाबा नहीं बोला, बाबा लय हुशार आहेस रे. बाबा ने बोला ना धन्यवाद, सबसे गरीबों का 1 रुपया काटते। बाबा ने बोला तो पीछे में हाँ। उसके बराबर नहीं होना है। बराबर. देवाच्या नावानं नारळ फोडते, टक्कर झाले देखील दूर घरी. अच्छा. हनुमान जी के लिए उन्होंने माँ ने दिए 50 पैसे, वहाँ चढ़ा देना और 50 पैसे का तुमने नाश्ता कर लेना. दौड़ते हुए जा रहा, 50 पैसे हाथ से गिरे, नाली में चले गए, मिलेंगे भी नहीं वो. उसने कहा क्या हनुमान जी, अपने पैसे पहले ही ले लिए, अब मैं चला नाश्ता करने. आप क्या कह रहे थे? आप क्या कह रहे थे? मतलब एवढे चतुर आहोत की देवाच्या नावानं नारळ फोडतो, टक्कर त्याला देतो, डोर घरी आणतो. तो गायन है, किनकी दबी रहेंगी धूल में, बस डॉट डॉट डॉट. तुम बच्चे जानते हो कुछ भी रहता नहीं है, सब भस्म हो जाना है. ऐसे भी नहीं है, समझो एरोप्लेन गिरते हैं, विनाश होता है, तो चोरी का माल मिलता है, लेकिन चोर आदि भी सब खत्म हो जाएंगे.
उस समय चोरी आदि भी बंद हो जाएंगी। नहीं तो एरोप्लेन गिरता है तो पहले पहले तो सब माल चोरों के हाथ में ही जाता है, फिर वहां ही जंगल में माल छिपा देते हैं, सेकंड में काम कर लेते हैं, अनेक प्रकार की चोरी के काम करते हैं, कोई रॉयल्टी से, कोई अन रॉयल्टी से। अब तुम जानते हो भले कुछ भी करो सब विनाश हो जाएगा और तुम सारे विश्व के मालिक बन जाएंगे। तुमको कहाँ कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुम तो बहुत ऊंच घर में जन्म लेंगे कि जहां पैसे की दरकार ही नहीं रहेंगी। राजाओं को कभी पैसे लेने का ख्याल चलता है क्या? ख्याल भी नहीं होगा। देवताओं को ख्याल रहता है कि मैं पैसे कमाऊं, कुछ करूं? पैसे का बिल्कुल नहीं रहता। राजा, सारे विश्व का महाराजन, उसको अगर कोई चीज लेनी है तो भाई इशारे से देख लिया उसने, वो लेके आओ, चला गया, भाव ताव तुम ही करो, लेके आओ। बाप तुमको इतना सब कुछ देते जो कभी तुम्हें चोरी चकारी करने की दरकार नहीं रहेंगी। और क्या करने की दरकार नहीं रहेंगी? बाबा तुमको इतना दे देते हैं जो तुमको नंबर 1 कभी चोरी नहीं करना पड़ेगा, नंबर 2 मांगने की, और कभी ईर्ष्या आदि की भी बात नहीं रहेंगी। बाजूच्या घरात 4 व्हीलर आली तर पेढे घेऊन जर गेला तर त्याला बाजूच्याला खुशी होते की दुःख होते? आज कलियुगात हा आपल्याकडे सायकलही नाही ना, हा लेकाचा 4 व्हीलर घेऊन राहिला, त्याला दुःख होते की आनंद होते? तोंडावर तर म्हणेन अरे वा चांगलं झालं, जसा तो गेल्याबरोबर त्याही गाडीत चालणं होतं आणि हे गाडीत चालणं होतं, याच्यातही तेच काम होते आणि त्याच्यातही फालतू पैसा खर्च करतात लोक, पण त्याच्याजवळ आहे तर करून राहिला आहे तो। तुम बिल्कुल फूल बन जाते हो, तुमको वहां ईर्ष्या आदि करने की जरूरत, इतना तुम्हारे पास हो जाएगा जो तुमको ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं। ईर्ष्या कौन करता है? उसके पास है, मेरे पास नहीं है ईर्ष्या। तुम बिल्कुल फूल बन जाते। कांटे और फूल है ना, यहाँ सब कांटे ही कांटे हैं। जो विकार के सिवाय रह नहीं सकते उनको जरूर कांटा ही कहना पड़े। राजा से लेकर सब यहाँ कांटे हैं। तब बाबा कहते मैं तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने आया हूँ, बनाता हूँ, अर्थात राजाओं का भी राजा बनाता हूँ, क्योंकि वहाँ विश्व महाराजन भी होगा, महाराजे होंगे, गांव-गांव के राजे भी होंगे, साहूकार होंगे, प्रजा होंगी, दास दासियाँ होंगे, महाराजाओं के दास दासियाँ, प्रजा में साहूकारों के दास दासियाँ, दास दासियों की भी दास दासियाँ। तो सारी राजधानी स्थापन हो रही है। ये कांटे फूलों के आगे जाकर माथा झुकाते हैं। लक्ष्मी नारायण तो समझदार है ना, ये भी बाप ने समझाया है। सतयुग वालों को महाराजा, त्रेता वालों को राजा कहा जाता है। बड़े आदमी को कहेंगे महाराजा, छोटी आमदनी वाले को कहेंगे राजा। महाराजा की दरबार पहले होंगी, मर्तबे तो होती ही है, वहां तो कुर्सियां भी नंबरवार मिलती है। समझो न आने वाला कोई आ जाता है तो पहले कुर्सी उनको देंगे, इज्जत रखनी होती है। तुम जानते हो हमारी माला बनती है, ये भी तुम बच्चों की ही बुद्धि में है और किसकी भी बुद्धि में नहीं है। रुद्र माला उठाकर फेरते रहते हैं, तुम भी फेरते थे ना।
अनेक मंत्र जपते थे। बाप कहते हैं वो सब भक्ति है, यहाँ तो एक को ही याद करना है। बाप खास कहते मीठे मीठे बच्चों, भक्ति मार्ग में देहाभिमान के कारण तुम सबको याद करते थे, अब माँ एकम याद करो। तुम्हें एक बाप मिला है तो उठते बैठते बाप को ही याद करो तो बहुत खुशी होंगी। बाप को याद करने से सारे विश्व की बादशाही मिल जाती है। जितना टाइम कम होता जाएगा उतना जल्दी जल्दी याद करते रहेंगे, दिन प्रतिदिन कदम बढ़ाते रहेंगे। आत्मा कभी थकती नहीं है। शरीर से कोई पहाड़ आदि पर चढ़ेंगे तो थक भी जाएंगे, बाप को याद करने से तुमको कोई थकावट नहीं होगी, खुशी में रहेंगे। बाबा को याद कर आगे चलते जाएंगे। बाबा बच्चों, आधा कल्प बच्चों ने बहुत मेहनत की है शांति धाम में जाने के लिए। एम ऑब्जेक्ट का कुछ भी पता नहीं है। अब तुम बच्चों को तो परिचय मिला है। भक्ति मार्ग में जिसके लिए इतना सब कुछ किया वो आए हैं, वो कहते हैं मुझे याद करो। तुम ख्याल करो बाबा ठीक कहते हैं या नहीं कहते। वो तो समझते हैं पानी से ही पावन हो जाएंगे। पानी तो यहाँ भी है। अब क्या ये गंगा का पानी है? नहीं, ये तो बरसात का पानी है, इकट्ठा हो जाता है, झरनों से आता रहता है। उसको गंगा का पानी नहीं कहेंगे, कभी बंद नहीं होता, ये भी कुदरत है। बरसात बंद हो जाती है परंतु पानी आता ही रहता है, ये भी कुदरत है। वैष्णव लोग हमेशा कुएं का पानी पीते, एक तरफ समझते ये पवित्र है और दूसरे तरफ फिर पतित से पावन बनने के लिए गंगा स्नान करने के लिए भी जाते। इसे क्या कहेंगे? इसे अज्ञान कहेंगे। बरसात का पानी तो अच्छा ही होता है। अब ये भी ड्रामा की कुदरत कहा जाता है। खुदाई नेचुरल कुदरत, बीज कितना छोटा उनसे झाड़ कितना बड़ा निकलता, ये भी जानते हो। धरती कल राठी हो जाती है तो फिर उसमें ताकत नहीं रहती, स्वाद नहीं रहता। तुम बच्चों को तो बाप यहाँ ही सब अनुभव कराते हैं कि स्वर्ग कैसा होगा। अभी तो नहीं है, ड्रामा में ये भी नूंद है। बच्चों को साक्षात्कार भी होता है कि वहाँ के फल आदि कैसे अच्छे मीठे होते हैं। तुम ध्यान में भी देख कर आकर फिर सुनाते हो। फिर अभी जो साक्षात्कार करते हो वो वहाँ जब जाएंगे तब इन आँखों से सब कुछ देखेंगे, मुख से खाएंगे। जो भी साक्षात्कार करते हो वो सब इन आँखों से भी देखेंगे। फिर भी सारा मदार है पुरुषार्थ पर। अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्या पद पाएंगे? तुम्हारा पुरुषार्थ तो चल रहा है, तुम ऐसे से बनेंगे, जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसे बनेंगे। इस विनाश के बाद लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। ये भी अभी तुमको मालूम पड़ा है। पावन बनने में भी टाइम लगता है, पर याद की यात्रा है मुख्य। देखा गया है कि एक दूसरे को भाई बहन समझने से भी क्या बुद्धि चलायमान होती है, बाज नहीं आते। देखा गया है भाई बहन समझने से भी बाज नहीं आते, बुरी आदत नहीं छोड़ते। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब भाई बहन भी नहीं, उससे ऊपर शरीर देखो ही नहीं, आत्मा आत्मा भाई भाई देखो। तो देखना तो है, पर आत्मा आत्मा भाई भाई देखो। बहन भाई समझने से भी दृष्टि नहीं फिरती है। भाई भाई देखने से शरीर नहीं रहता, आत्मा आत्मा भाई भाई है। हम सब आत्माएं हैं, शरीर है ही नहीं। जो कुछ यहाँ देखने में आता है वो सब विनाश हो जाएगा। ये शरीर भी छोड़ देंगे। शरीर छोड़कर तुमको अशरीर होकर जाना है। तुम यहाँ आते ही हो सीखने के लिए कि हम ये शरीर छोड़कर कैसे जाए। तुम यहाँ किस लिए आते हो? तुम यहाँ आते ही हो इसलिए कि शरीर छोड़कर हम वापस कैसे जाएं।
तुम किस लिए आते हो यहाँ? हैं? क्या? सुख के नहीं, तुम यहाँ अभी रोज मुरली सुनने किस लिए आते हो? हैं? शरीर को छोड़कर सुख का वर्षा लेने तुम यहाँ आते हो। इस शरीर छोड़कर तुमको अशरीर होकर जाना है, तो यहाँ आते ही हो ये सीखने के लिए कि हम इस शरीर छोड़कर वापस कैसे जाएं। सिखा रहे बाबा। कल कहा था बाबा ने शरीर कैसे छोड़ना है, खुशी खुशी खुद होके। काल हमें खींच कर लेके जाए, हम रोते बिलखते ऐसा हाथ पकड़कर वो खींचते हुए लेके जा रहा है, ऐसे हमको जाना है कि हम उसके आगे हो, वो हमारे पीछे हो, ऐसे हमको जाना है। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे धांडे दादा? विवेक क्या कहता है ताड़े दादा? हाँ? हाँ, मैं खुद ही आता तुम्हारे साथ। मैं खुद आता नहीं, मैं आगे तुम पीछे। वो आया है लेने के लिए, उससे पहले ही मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, खुशी खुशी हमने शरीर छोड़ दिया। हम यहाँ रुके ही हैं किस लिए? मौज मस्ती करने, कुछ भोगने। किस लिए रुके हैं? ब्रह्मा भोजन खाने। विकर्म विनाश करने। अच्छा, हमारे पल के बहुत पूरे उतरे नहीं हैं। हम क्यों रुके हैं यहाँ? हम सिर्फ यहाँ रुके हैं कि हमको शिव बाबा का पैगाम घर घर पहुंचाना है। वो काम अभी अधूरा बाकी है। हम अभी से चले जाएंगे तो कौन करेगा? इसलिए हम यहाँ रुके हैं। मैं जॉब क्यों कर रहा? क्यों? हाँ? हर साल बहुत बच्चों को मैसेज। क्योंकि मैं बैच लगा कर जाता हूँ, मैं ये ड्रेस पहन कर जाता हूँ, भले मैं उसको ज्ञान न सुनाऊं, मैं अपना सब्जेक्ट पढ़ाऊं, पर 2300 बच्चे हर साल मुझे देख रहे हैं। ये टीचर अलग है, वो पैगाम जा रहे हैं ना उस तक। भगवान उनको पूछेगा कि मैं आया था वर्षा देने, तुम क्यों नहीं आए? मुझे पता ही नहीं था। क्यों? मेरा एक पैगंबर घूमता था वहां। तुमने कभी पूछा उसको ये क्या है? वहां चौक में फोटो लगाया था, परम पिता शिव परमात्मा सर्व आत्माओं के पिता है। तुमने पूछा कि परमात्मा है तो कहाँ है, कौन है? नहीं, मैंने ही तुमको संदेश भेजा था। अगर मैं वहां जवाब नहीं करूं तो उनको कैसे पता चले? इसलिए निमित्त है। और उससे जो पैसा आता है वो सारा कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? नहीं तो ये कैसे बनता था? कहाँ से आता था? ये नहीं होता था तो ये लोगों को शिव बाबा कैसे मिलता था क्या? रोज दरियापुर जा सकते थे क्या? मुरली सुनने के लिए जा सकते क्या? मैं सुनाने के लिए आ सकता, तुम सुनने के लिए नहीं जा सकते। इतनी ताकत नहीं है तुम में। भगवान मिला दरियापुर क्या बताओ? लोग ढूंढ रहे, जंगलों में जा रहे, घरदार छोड़ दिया, कहाँ कहाँ जा रहे। अब भगवान रोज तुमको सुनाने वाला है, तुम दरियापुर तक नहीं आ सकते। इसलिए बाबा ने कहा तुम जाओ।
वो नहीं आ सकते, वो वहां की वहां भी रोज नहीं आ सकते। ताकत भरो उनमें थोड़ी। वो माया के कारण थोड़ा ताकत भरो। फिर बाबा ने पहले ताकत मुझ में दी, मैं भी भाग्यवान, और ताकत औरों को दे सकूं। अब तुमको क्या करना है, तुम जैसा इसने किया तो तुम भी क्या करो। अब जो तुमको मिला है, मैं यहां क्यों रुका हूं, मैं यहां क्यों रुका हूं, प्रॉपर्टी बढ़ाने रुका हूं, और मैं कंजूसी से जीऊं, इनों के लिए प्रॉपर्टी बना के जाऊं और ये ऐसे ही बेच डाले, बस इसलिए रुका हूं क्या मैं यहाँ इतना फालतू काम करने के लिए। नहीं, मैं इसलिए रुका हूं कि हम सब मिलके जो कोई रहा होगा उस तक संदेश पहुंचाओ। भगवान आया हुआ है, भगवान आया हुआ ये भी नहीं कहो अरे बाबा डायरेक्ट कि कोई है ऐसे अपने आप को भगवान समझते। दुनिया वाले कहेंगे ये चाहिए ब्रह्म बाबा ले भगवान समझता। एक जने से मैंने कॉलेज में पढ़ता था तब कहा था मैंने भगवान को देखा है, बोले अपने माँ बाप में, मैंने भी देखा है अपने माँ बाप में भगवान को। गीत भी है, ये तो सच है कि भगवान है और धरती पे रूप माँ बाप का, ये उस विधाता की पहचान है। माँ बाप भी हमारे भगवान है, इसलिए किसी को भी भगवान कह दिया है आज दुनिया में। किसको कहेंगे भगवान आ चुके हैं, हाँ मैंने भी देखा है मेरे माँ बाप में भगवान को, भगवान तो है ही। इसलिए ऐसे नहीं कहो, उनको ये कहो तुम्हारे दो बाप है, एक शरीर का पिता है, आत्मा का पिता है परमात्मा, उनसे हमको वर्षा मिलता है स्वर्ग का, तुम आओ वर्षा लेने के लिए, ऐसे उसको समझाओ। शरीर न छूटे इसके लिए आत्मा कितने प्रबंध करती है कि हमारा शरीर न छूट जाए। आत्मा का इस शरीर से बहुत 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 प्यार है। बंदरी थी ना, वो अपने बच्चे को पूर आया तो वो खंबे पे जाके बैठी, बच्चे को उसने सर पे लिया, उसका पानी जब यहाँ तक आ गया उसने बच्चे को खंबे पे रखा, खुद ऊपर चढ़ गई, बच्चा मर गया। देखने वाले ने समझ लिया कि बंदरी को सबसे ज़्यादा प्रेम बच्चे से तो था, लेकिन उससे भी ज़्यादा किससे था, खुद से। तुम्हाला तुमच्या मुलीशी जास्त प्रेम आहे की स्वतःशी, काय म्हणणं? कोणालाही मला विचारलं सर्वात जास्त प्रेम कोणाशी आहे, हे शरीराशी। जान है तो जान है, मैं नहीं तो फिर क्या रहा। कोण विचारलं याले मारू की तुले मारू, तो काय म्हणन शेवटी तोंडावर तर म्हणन काहीले खरा वाटू नये, पण अंदरून काय म्हणन, दोघं जण एरोप्लेन खराब झालं, एकच पॅराशूट आहे, दोघच जण राहिले, दोघे भांडून राहिले हे पॅराशूट मला दे, मी किती काम खाली गेल्यावर करू शकतो, या देशाचा उद्धार करू शकतो, तू काय कामाचा। तो म्हणे नाही मी जास्त उद्धार करू शकतो या देशाचा, तू थांबून जा मी जातो। तेले दोघांशी देशाशी प्रेम होतं की स्वतःशी। बाबा कह रहे हैं कि आत्मा को इस शरीर से बहुत बहुत प्यार है। बाप कहते हैं ये तो पुराना शरीर है, बाबा आए हैं हमारे सबके शरीर ले लेने, उधार दिए हैं, ले अभी रहो कुछ दिन इसमें, क्यों सर्विस करो इधर उधर की, मेरा संदेश पहुंचाओ। नहीं पहुंचाते होंगे तो योग से तुम्हारी आयु भी बढ़ेंगी। तुम उस अमानत में खयानत, शरीर दिया है सेवा के लिए,
और तुम अपने भोग विलास में लगे तो, यहाँ घूम वहाँ घूम, सेवा छोड़ दिए तो फिर वो शरीर बाबा कभी भी ले लेंगे वापस। तुम भी तमो प्रधान हो, तुम्हारी आत्मा छीछी है, इसलिए दुखी बीमार हो पड़ते हो। बाबा कहते, बाप कहते, अभी शरीर से प्यार नहीं रखना है, तो ही क्या होगा। लॉजिक भी है उसके पीछे। कोई भी चीज में फायदा हो तो करेंगे, नहीं तो क्यों करेंगे। शरीर से प्यार नहीं रखो, अरे वाह, क्यों नहीं रखेंगे। शरीर जान है तो जान है, तो क्या होगा। ये तो पुराना शरीर है, तुमको तो नया खरीद करना है। अब इससे प्यार नहीं रखो, क्यों। क्या कहेंगे वामन काका। क्योंकि खुशी खुशी जाना है, नहीं तो तड़पते हुए जाएंगे। फिर जाना तो है ना, तो खुशी खुशी जाना है तो चलता फिरता जायचं है ना। मग काय करा, शरीर से प्यार नहीं रखो, अपने शरीर से प्यार नहीं रखो। तब्येत खराब हो तो सण जायचा टाइम आला तर बाबा जा लागते काय, मले काही नाही, मी जर गेलो तर सेवा राहून जाईन, गरज नसन तर चला, तुम्ही पहा तुमचा फायदा खायच्यात आहे। नाही बाबाले म्हणून राहिला, बाबा घ्यायला आले ना, मी तर तयार आहो, चला इथून आता सत्युगात जाऊ, बस झाला आता इथला, फक्त तिथं चांगलं पद दे जा बस। हाँ जो शरीरधारी है तो चांगला डॉक्टर कुठे आहे, मला घेऊन जा, प्रेम आहे त्याचं। हाँ शरीरावर प्रेम आहे। इसकी संभाल भी करो मुझे। हाँ बाबा कहते इसकी संभाल भी करो, बॅलन्स ठेवायसाठी बाबा हे सांगते, इसकी संभाल भी करो। जगदीश भाईंना त्यांनी सांगितलं होतं, इसने मला ध्यान नहीं दिया, जेवण नव्हते करत, सेवा 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 सेवा, शरीर की तरफ ध्यान नहीं दिया इसने, यही सांगितलं बाबा। इसका ख्याल भी करो लेकिन उसको सेवा में लगाओ, पण सेवा नाही काही नाही, फक्त शरीरावर लक्ष ठेवते तर त्याच्यासाठी आहे हे। अब तुमको नया खरीद करना है, कोई दुकान नहीं रखा है जहां से खरीद करना है। बाप कहते हैं बस मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, और शरीर भी फिर तुमको पावन मिलेगा, 5 तत्व भी पावन बन जाएंगे। और बाप सब बातें समझाकर फिर अंत में कहते मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 संगठन रूप में योग, रात्रि सोने से पहले याद का चाट। क्रोध नहीं करना कभी, प्रसन्न चित्त रहना। हमें दीदियों का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना है। हमें 2024 साल मुक्ति वर्ष मनाना है। मुक्ति वर्ष मनाना।
क्रोध पहिली पायरी आहे ही, पहिली पायरी आहे. काही दिवसात काय होते, क्रोध तर खतम होऊन जाते इथं. अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, शिव बाबा के हम वारिस हैं और वो भी हमारा वारिस है. हाँ? शिव बाबा भी हमारा वारिस है. यांनी सांगितलं मगाशी की गरीब का 1 रुपया और अमीर के 100 रुपये एक समान आहे. हे कसं? कारण त्यांना मनापासून दिला आणि यांनी 1000 रुपये मनापासून दिले नाही. हाँ, तो ये देखा जाता है कितना था और कितना दिया. एक माता दिवसभर काम करून कापूस वेचून 300 रुपये आणले असतील आणि तिनं ते 300 रुपये येऊन बाबाच्या कार्यात लावून दिले. कोण? हा, आणि 1 करोडपती आहे आणि त्याने आपले आले 300 रुपये आणून दिले. आता 2 पैकी दोघांचे सारखे जमा झाले काय वर? नाही. त्या हिशोबानच मिळेल ना दोघांनाही. देखा जाता है कितना था और उसमें से कितना परसेंटेज इसका 100% जमा हो गए, उसका 1% से भी कम हो रहा. फिर मिलते समय भी इसको 100% मिलेगा उसको. इसलिए कहते यहाँ के गरीब वहाँ के साहूकार, यहाँ के साहूकार वहाँ के गरीब बनेंगे. शिव बाबा के हम वारिस हैं और वो भी हमारा वारिस है. इस निश्चय से बाप पर पूरा फिदा होना है. जितना बाबा के पास जमा करेंगे उतना सेफ हो जाएगा. बाबा शब्द कोणता यूज करते त्याच्यात इन्श्योर. तुम क्या करते हो? इन्श्योर. दुसरा हाय हिशोब आहे, तुम्ही दिलं आणि समोरच्यानी त्याचा यूज स्वतःच्या आलिशान याच्यावर केला तर ते त्याचं विकर्म जमा होते. शिव बाबा का यज्ञ है, इसमें सेवा के लिए लगाना है. देने वाले का तो जमा हो गया, लेकिन उसने अपने आलीशान जिंदगी पे लगा दिया तो उसका भी विकर्म जमा हुआ. मधुबन में कहते हैं वो समर्पित हुआ है. मधुबन में रहने का खर्चा है 1 दिन का, बाहर रहे तो कम से कम 500 रुपये. हिल स्टेशन है, ये वहाँ रहता है, सारा दिन सोया रहे तो वहाँ का खाया और कुछ नहीं किया तो विकर्म जमा हुआ. फिर ऐसा मधुबन समर्पित होके भी फायदा नहीं. सेवा के लिए गया था कि सेवा लेने के लिए गया था, ऐसा होता. जाते तो भंडारी देना चाहिए. हाँ, ऐसा हिसाब है. जितना बाबा के पास जमा करेंगे उतना सेफ हो जाएगा. 2 नंबर है, कांटे से फूल अभी ही बनना है. एक रस याद और सर्विस से बाप के प्यार का अधिकारी बनना है. दिन प्रतिदिन याद में कदम आगे बढ़ाते रहना है. वरदान,
अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भव। अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति करने का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भव। जो अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति व सफलता का अनुभव करते हैं वही सफलता के सितारे हैं। उनके संकल्प में स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। स्वयं प्रति सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। उन्हें सहज और स्वतः ही सफलता मिलती रहेंगी, मिलती रहती है। स्लोगन, सुख स्वरूप बनकर सुख दो तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएंगी। सुख स्वरूप बनकर सुख दो तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, पल भर निकालिए प्रभु के बिना, पल भर निकालिए प्रभु के बिना। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। जब तलक है सीने में सिलसिला, धड़कन का जब तलक है सीने में सिलसिला, प्राणों का चल रहा है जब तक ये काफिला, रहबर बनाइए उसे जीवन की शाम तक, पल भर निकालिए प्रभु के बिना, पल भर निकालिए प्रभु के बिना। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। सिर पर सदा हमारे उसका ही हाथ हो, सिर पर सदा हमारे उसका ही